नेक्स्ट अब हम 7th नंबर पे बात करेंगे ईस्टर के बारे में। ईस्टर, ईस्टर मतलब R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। यहां पर भी जरूरत नहीं है ये अल्काइल इसके बराबर ही हो। देख रहे हैं फिर से आप लोग, कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एसिड का डेरिवेटिव भी है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल से कराओ और इससे आपको एस्टर मिल जाएगा। यानी एस्टर इज ए डेरिवेटिव ऑफ एसिड। इसका मतलब यह हुआ कि एसिड के कुछ और अलग अलग डेरिवेटिव भी होते होंगे। जी हाँ बिल्कुल, अमाइड होता है, असाइल अमाइड होता है, असाइल क्लोराइड होता है, देन आपका ईस्टर है और एक एसिड एनाइड। ये 4 एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। इसका कॉमन नेम डाई एल्काइल ईस्टर। लेकिन इसमें भी जैसे अपन ने ईथर में खास चीज पढ़ी थी, इसके भी खास टाइप का आईयूपीएसी सफिक्स इसका होता है O8। आईयूपीएसी सफिक्स रहेगा O8, OATE, O8। यानी इसका जो आईयूपीएसी नाम है आईयूपीएसी नाम वो है अल्केन। अल्केन से अपन ई को हटाएंगे हम लोग और जोड़ेंगे O8 और ये पूरा हो जाएगा अल्केनोएट। एक ट्रिक आप याद रखिएगा हमेशा कि इसमें जो ये वाला ग्रुप रहता है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहता है ये हमेशा अल्काइल कहलाएगा। जो ग्रुप R है ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है ये हमेशा अल्काइल कहलाएगा, चाहे वो छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप। ईथर के साथ अलग था। ईथर के साथ क्या था? ईथर में हमारे साथ 2 पॉसिबिलिटी थी। क्या पॉसिबिलिटी? पहली क्या थी? जो छोटा ग्रुप था वो अल्कोक्सी और बड़ा ग्रुप अल्केन, ये हमारे पास डिवीजन था। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हुआ कि यहां पे आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी बेटा, और वो क्या है कि यहां पे जो ऑक्सीजन के साथ है, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वो अल्काइल, और जो CO कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से आप लोग, जो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिलके C और R, इनको दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग एल्केन। और COO एस्टर है, उसके लिए आखिर में लगता है O8। यानी इसका मतलब इसका एक कॉमन नाम अगर आप देखा जाए, ओवरऑल एक साथ नाम देखा जाए तो वो नाम हो जाएगा एल्काइल एल्केनोएट, ये पूरा नाम। ये पूरा नाम क्या? एल्काइल एल्केनोएट, ये कंप्लीट नाम है। ये बहुत आईएमपी है, एल्काइल एल्केनोएट। दूसरा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। हर एग्जांपल्स को बड़े अच्छे समझिए, बहुत खास एग्जांपल्स हैं। जैसे सीरियल नंबर, फॉर्मूला, कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम।
IUPAC में। सबसे पहला नंबर 1 CH3 COO CH3। आप देख रहे हैं ये पहला एग्जांपल है। कॉमन नेम दोनों तरफ मिथाइल है, डाइमिथाइल एस्टर, डाइमिथाइल एस्टर। IUPAC नाम क्या होगा? ये वाला ग्रुप मिथाइल, ये दोनों एक साथ हैं, देन मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। दूसरा सेकंड एग्जांपल CH3 COO C2H5। अलग अलग हो गए, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईस्टर, और IUPAC नाम हो जाएगा इसका इथाइल, यस अगेन यहां पे 2 कार्बन था इसलिए इसका नाम इथाइल, और यहां पे भी 2 ही कार्बन हो रहे हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट थर्ड वाला इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हो जहां दोनों तरफ क्या हो, इथाइल हो। जब दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल है आपके पास, तो आप क्या करोगे, इसका आप नाम क्या दोगे, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईस्टर, सॉरी डाइथाइल ईस्टर, डाइथाइल ईस्टर, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखो यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसलिए इथाइल, और यहां कितने कार्बन हो रहे हैं, 2 और 1, 3 कार्बन। 3 के लिए प्रोपेन और एस्टर के लिए सफिक्स क्या लगेगा आखिरी में, ये यहां दिया, देखो ये सफिक्स यहां दिया है O8, जिन्हें इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले के लिए हम बात करेंगे, अगर बेंजीन है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मिथाइल फिनाइल एस्टर, मिथाइल फिनाइल एस्टर, और उसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीनोएट, और लास्ट फिफ्थ पांचवा, अगर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो और उसके साथ एक और बेंजीन हो C6H5, 2 बेंजीन अटैच हो, इसको बोलेंगे डाइफिनाइल एस्टर, डाइफिनाइल एस्टर, और इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा फिनाइल बेंजीनोएट, फिनाइल बेंजीनोएट। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास जो मटेरियल्स है, अरेंजमेंट जो है वो कितना सिस्टमेटिक हो गया है। आप ईस्टर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इस ईस्टर की स्टडी कैसे करोगे आप लोग? स्टार्टिंग की सबसे पहले फॉर्मूला RCOOR, ये पहला फॉर्मूला आपका। नाम, जो अल्काइल ग्रुप R ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा उसको अल्काइल, और जो ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उन दोनों को जोड़ते हुए हम उसके लिए बनाएंगे अल्केन, और दोनों के बाद में आखिर में सफिक्स लगेगा O8 आ जाएगा। दूसरा,
कॉमन नेम डायल्काइल एस्टर, जब दोनों तरफ बराबर अल्काइल ग्रुप हो, अलग अलग हो तो अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर देंगे। IUPAC सफिक्स O8 OAT, IUPAC नाम अगेन अल्केन, IUPAC नाम है अल्केन, अल्केन में से OH हटाया, E हटाया, सॉरी अल्केन का E हटाया, OH प्लस करेंगे अल्केनोएट, आगे अल्काइल ग्रुप आएगा ही, यानी पूरा मिला के उसका IUPAC क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट से आपको नाम हो जाएगा, ये पूरा नाम एक साथ, ठीक है। इसी को मैंने एग्जांपल के द्वारा समझाया, एग्जांपल के द्वारा आप देखेंगे तो ये एग्जांपल्स आपके सामने है, CH3CO OCH3 मिथाइल इथेन, मिथाइल इथेनोएट IUPAC में, कॉमन नेम डाइमिथाइल एस्टर, दूसरा एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, मिथाइल इथाइल मिथाइल एस्टर, देन इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, और इसी को हम देखते हैं यहां पे दोनों तरफ इथाइल है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है आपके पास, इथाइल इधर, ठीक है, तो डाइथाइल एस्टर, देन इथाइल प्रोपेनोएट, ये भी इसका लजम है। नेक्स्ट इथाइल फिनाइल एस्टर, इथाइल फिनाइल एस्टर, यहां पे मिथाइल फिनाइल एस्टर, मिथाइल ये यहां पे फिनाइल एस्टर और डाइथाइल एस्टर, नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीनोएट। लास्ट वाला देख रहे हैं आप लोग कि यहां पे दोनों तरफ, यहां पे COO एक और है, COO है ना, COO, क्योंकि आपको एस्टर के लिए COO ग्रुप होना बहुत जरूरी है, इधर बेंजीन इधर बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन है, तो डाइफिनाइल एस्टर और इसको हम बोलेंगे फिनाइल बेंजीनोएट। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि आपके पास पूरा एक एस्टर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका डिवीजन मैंने आपको यहां दिया है, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर आपको सोप बनाने में, साबुन बनाने में, ठीक है, तो फैटी एसिड्स ऑफ एस्टर, कई सारे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके एस्टर तैयार किए जाते हैं, अलग अलग एस्टर्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शंस हैं, तो इसलिए एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फंक्शन के लिए, नोट कर लीजिए इसको। हमने बात की एस्टर के बारे में। अब मैं आप लोगों को कुछ एसिड के डेरिवेटिव्स बता देता हूं। एसिड के डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ, ये एसिड से ही बने हुए हैं और उनके नाम भी आपको एक बार समझ में आ जाएंगे किसको क्या बोलते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले नंबर 8 डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डायरेक्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला R डबल बॉन्ड O, which कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या करना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिएक्शन करा दो अमोनिया से। देखते हैं आप लोग, OH के साथ H हट जाएगा, यहां से वाटर फ्री हो जाएगा और यहां आपके पास बन जाएगा R डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड R डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इस बार इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं। सेम वही कंडीशन, यहां पे H के साथ Cl जाएगा और ऑक्सीजन PCl3 ग्रुप के साथ, और ये क्या बन जाएगा आपके पास
R C double bond O bond Cl plus HCl plus POCl3. This group is called acyl amide. इस ग्रुप का नाम है असाइल अमाइड और नीचे वाले ग्रुप का नाम है असाइल क्लोराइड. असाइल क्लोराइड. थर्ड आर सी डबल ओ आर प्लस HOR. HOR मतलब अल्कोहल. अल्कोहल के साथ आपने रिएक्शन किया. जैसे आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी अल्काइल ग्रुप की, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की, RCOOH, HOH बाहर हो जाएगा और यहां पे आपके पास एक कंपाउंड आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR कॉल्ड एस्टर प्लस वाटर. ये सारे एसिड के डेरिवेटिव हैं तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा और एक और डेरिवेटिव होता है फोर्थ, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लेते हैं और उसको हम गर्म करते हैं. H के साथ OH चला जाता है और यहां आपके पास RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O प्लस वाटर. और इस ग्रुप का नाम है एसिड एनहाइड्राइड. ग्रुप का नाम है एसिड एनहाइड्राइड. RCOO R. यानी आपने देखा कि सारे के सारे ग्रुप जो डिराइव हुए हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं. क्यों? क्योंकि सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे हैं. सबसे पहला नंबर 1 आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, उसकी रिएक्शन आपने कराई अमोनिया के साथ. किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? अमोनिया. पहली रिएक्शन आपने कराई अमोनिया के साथ रिएक्शन. अमोनिया के साथ आप जैसे रिएक्शन कराते हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पास अमीन बन रहा है असाइल अमाइड. आपने रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्शन की तो यहां पे आपके पास बना असाइल क्लोराइड. आपने रिएक्शन अल्कोहल के साथ की, अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि एक एस्टर बन रहा है और एक वाटर बन रहा है. अल्कोहल के रिएक्शन कारण यहां एस्टर और वाटर बना है. आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लिए. कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लेने से आपके पास यहां पे एक और बहुत ही अच्छा वर्जन बना है जिसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसके 3 मतलब है. सबसे पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइव करने से आपको एक स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनता है. और आप सबसे बड़ी एक खासियत देखी होगी आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के चारों डेरिवेटिव्स, इन सभी के अंदर एक ग्रुप बहुत ज्यादा कॉमन है और जिस ग्रुप का नाम है COO. ये ग्रुप आपने सभी के साथ देखा है C डबल बॉन्ड O. ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल. और कार्बोनिल होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग है. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर आते हैं और इनका एक बहुत ही खास सीक्वेंस होता है. दूसरा, इनके नंबर्स को, नंबर ऑफ पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है.
इसको हम इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग। इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी जहां ये जुड़े रहते हैं, और ये हमेशा नंबर 1 रहते हैं, हमेशा नंबर 1। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स को भी कॉमनली हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है, जो कि आप अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पूरा। डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड के बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के नाम, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स के नाम भी याद होने चाहिए। तो हेडिंग डालिए, जो भी आपका हेडिंग नंबर है उसका रहेगा आईयूपीएसी नेम of the complex compound। complex कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्या मतलब होता है? देखिए, अभी तक आप आज जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, इसमें हम देख रहे थे सिंपल कार्बन की चेन थी, CH3 CH2 C CH CH CH3 CH3, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है। और इसके बाद में यहां पे भी दिया हुआ है CH2 CH2 और CH3। एक अरेंजमेंट यहां दिया हुआ है, एक अरेंजमेंट नीचे, और इसके साथ ही इस जगह पे एक कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल तो पे मैं आपको बताऊं, सपोज यहां पे उसने जोड़ दिया OH, अल्कोहल जोड़ दिया, और ये कार्बन चेन कंटिन्यू है। CH2 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 और CH3। कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारा आईयूपीएसी का रूल्स, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है। हमने सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट की, तो आप देख रहे थे कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये वाली थी, डाउन पड़ा। लेकिन हमें इधर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना इधर? क्यों? क्योंकि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है, और मेन फंक्शनल ग्रुप आपका इधर है। मतलब आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप नंबरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इधर से नंबरिंग करने से ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 8 नंबर्स हैं। आपने देखा कि इधर हम जैसे ही नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आने के बाद हमारे पास एक और ब्रांच की सब ब्रांच हो गई, सब डिविजन हो गए। जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे अलग से, वो सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट है। इस केस में हम क्या करेंगे कि सिंपल नंबरिंग नहीं कर सकते हम लोग। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से नंबर करना। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब 2 बार नंबरिंग करनी पड़े उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके लिए मैं अलग से नंबरिंग करूंगा,
ये नंबरिंग अलग से होगी, इसकी नंबरिंग कुछ इस टाइप से होगी, जहां से अटैच है कार्बन वहां से 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। डैश क्यों लगाया हमने? ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि जो मेन चेन है उसकी नंबरिंग अलग है और जो एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन है उसकी नंबरिंग अलग से, इसलिए हमने डैश लगाया, बाकी और कुछ नहीं। अब आपके पास इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, और ये वाला ग्रुप अब पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया CH3CH2। सबसे पहले हम जो एडिशनल ग्रुप था एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, उसकी नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 प्रोपाइल है लेकिन इस नंबर पे एक अलग से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 3 2 डैश 3 2 डैश मिथाइल 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट बंद 3 थर्ड नंबर पे जुड़ा हुआ है 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब हम इसका नंबरिंग देंगे 3 प्रोपाइल, नंबर ऑफ कार्बन 8 के लिए वर्ड आएगा ऑक्ट। सबके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N, और अल्कोहल है OH दूसरे नंबर पे, इसलिए एल्के ऑक्टेन 2 ऑल। ये इसका पूरा नाम है, यानी कि 3 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल 3 प्रोपाइल ऑक्टेन 2 ऑल। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है, जिसमें आप देखते हैं कि जिस जगह पे आप नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग आपके लिए अलग से हो जाती है एक बार, और डबल नंबरिंग होती है क्योंकि उस ग्रुप का एक और सब डिवीजन अलग से स्टार्ट हो जाता है और वो मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होती, तो हमें उसकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी क्योंकि उसका एक सब्स्टिट्यूएंट अलग से है। इस टाइप से आप एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखोगे, नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन, अगर इस टाइप का कंपाउंड हो, ये आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है आपकी वो यही हो रही है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये जो दो ग्रुप थे वो एडिशन में चले गए, सब्स्टिट्यूएंट में चले गए। यानी कि नंबरिंग हम शुरुआत करेंगे यहां से क्योंकि डबल बॉन्ड है, मेन फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है और इसका नाम हो जाएगा 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 के लिए हेक्सेन नहीं आएगा, हेक्स आएगा ओनली, और डबल बॉन्ड है कौन सा नंबर पे? पहले पे ही, तो हेक्स 1 इन, हेक्सीन हेक्स 1 इन, 4 5 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन। ये इसका पूरा अरेंजमेंट हो गया जैसा आपको यहां समझ में आ रहा है। यानी कि इस ड्यूरेशन में हमने देखा कि हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन थे, दोनों एक कॉम्प्लेक्स था। हमें कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कौन सा एक जनरल कंपाउंड है, नॉर्मल कंपाउंड है। दोनों क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, अगला और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए,
अगर मान लो एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, CH3 CH OH CH CH3 CH C CH3 CH3 एंड CH3। अलग ही अरेंजमेंट है बिल्कुल एकदम। CH2 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 एंड CHO। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके पास। सपोज 8 नंबर पे, सॉरी 4th नंबर क्वेश्चन है, नॉट 8। सब डिवीजन दिए हुए रहते हैं। CH2 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 एंड COOH। ये दो क्वेश्चन है, नोट करिए आप। नंबर 5, CH2 CH3, पांचवा अरेंजमेंट 6 CHO, 6 अरेंजमेंट। ये मैंने आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। हो सकता है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स के भी होंगे और हो सकता है कुछ बिना कॉम्प्लेक्स के होंगे, लेकिन एक अच्छे आईयूपी से क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है? देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स है या नहीं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली 100% कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लेकिन इस कार्बन चेन में ये अलग से हो गया एक। नंबरिंग, एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ CHO ग्रुप, बड़ा ग्रुप CHO है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन है। और जब इसका नॉमेनक्लेचर हम करने जाएंगे तो यहां से नंबरिंग हमें अलग से करनी पड़ेगी, 1 days एंड 2 days। शुरुआत हम इसी को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 1 days डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, 1 days डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद 6 नंबर पे 6 मिथाइल, टोटल कार्बन्स 8 है, 8 के लिए ऑक्टेन। और आखिरी में नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड होने के कारण अल्कोहल भी एक प्रीफिक्स के फॉर्म में जाएगा, यानी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल से पहले आता है, यानी 7 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल
7 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल, पूरा डिवीजन आप देख रहे हैं, ऑक्टेन, और अल्डिहाइड के लिए आखिरी में अल। इस तरीके से इसका पूरा नाम होगा। क्या नाम हो गया पूरा वाला? थर्ड वाले का पूरा नाम, कंप्लीट नाम क्या है? 5 1 डेश डाइमिथाइल इथाइल 7 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल ऑक्टेनल, अल अल लास्ट में, क्योंकि CHO था। लेकिन वहीं पे अगर आप ये वाला देख रहे हैं, क्या ये फिर से आपको कॉम्प्लेक्स आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली 100% ये फिर से कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन आप देखिए इधर यहां पे कि यहां से कार्बन नीचे की ओर जाएगा, यहां से कार्बन नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर क्यों गया? देखो जरा ध्यान से, क्यों? इधर अगर आप नंबरिंग करते तो इधर नंबर 2 ही बढ़ रहे थे, लेकिन नीचे C3 3 है, इधर कितने थे? 2, जबकि इधर कितने हैं? 3, मतलब ये नीचे जाएगा ऐसे, और ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। जी हाँ बिल्कुल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के कारण हमारे पास जो एक और सेक्शन था, दूसरा सेक्शन देखिए आप ध्यान से, ये हमारे पास एडिशनल में चला गया। दिस इज आल्सो वन कॉम्प्लेक्स, ये फिर से एक कॉम्प्लेक्स है। नंबरिंग इसकी जो शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी नंबरिंग अलग होगी, 1 डेश और 2 डेश, इसकी नंबरिंग अलग होगी। यानी कि इसका अगर आप पूरा कंप्लीट IUPAC नाम देखेंगे तो इसका कंप्लीट IUPAC नाम क्या होगा? देखिए आप बोर्ड तक ध्यान से, इसका IUPAC नाम क्या होगा कि पहले तो हम क्या करेंगे? यस, कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे। 5वें नंबर पे है तो 5 ब्रैकेट अंदर, पहले नंबर पे 1 डेश मिथाइल, 1 डेश मिथाइल ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहां पे 2 कार्बन है इथाइल, तो इसका पूरा नाम एक साथ अगर आप लिखना चाहें तो पूरा नाम एक साथ लिखा देता हूं, 1 डेश मिथाइल इथाइल। दूसरा फिर से 5 इथाइल, देन नंबर ऑफ कार्बन 8 के लिए ऑक्टेन, और एसिड के लिए ओइक एसिड, पूरा नाम हो जाएगा ऑक्टेनोइक एसिड। यहां पे देख रहे हैं आप लोग, इस वाले डिवीजन में यहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यह है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं बेटा, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं है, और यही कारण है इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, सारे ग्रुप एडिशन हो गए। ये है ब्रोमो, B से आता है, ये है हाइड्रोक्सी, H से आता है, ये पूरा मिला के हो गया इथाइल, E से आएगा, और ये पूरा मिलके हो गया है मिथाइल, जो M से आएगा। अल्फाबेट ABCD सबको आती है? सुना के बताओ। BEMH पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ब्रोमीन, B, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। यानी कि हम इसकी नंबरिंग करेंगे 4 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद इथाइल आता है, हम यहां लिखेंगे 4 की जगह पे, यहां पे थर्ड वाले नंबर पे इथाइल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 3 इथाइल्स, 3 इथाइल, तीसरे नंबर पे इथाइल, पहले ब्रोमो देन इथाइल, उसके बाद H 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, देन नंबर ऑफ कार्बन 5 हाइड्रोक्सी के पहले एक और 3 मिथाइल, मिथाइल 3 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप देख रहे हैं 5 है, 5 के लिए पेंटेन,
पेंटेन और अल्डिहाइड के लिए आखिरी में अल। क्या नाम हो गया पूरा इसका? पूरा नाम है 4 ब्रोमो 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल देन पेंटेनल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके लिए ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसा आप देख रहे हैं। नंबरिंग यहां शुरू करेंगे 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3। आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। यानी कि अगर ये 4 केस आप देखेंगे जो कि बेस्ट क्लास के केस है चारों, और चारों जेई लेवल के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारा कॉम्प्लेक्स का सारा वर्जन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको एक चीज समझ में आ जाएगी क्या, कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स के बारे में नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स को हम पहचानेंगे कैसे, हमें कॉम्प्लेक्स पहचानना आना चाहिए। पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से।